दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रही मौतों के बीच एक बार फिर से एक शख्स मौत का शिकार हो गया। किराड़ी विधानसभा के अंतर्गत प्रेमनगर थाना इलाके के अगर नगर में करंट लगने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक परिवार में इकलौता कमाने वाला था। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार ललन अपने परिवार के साथ अगर नगर इलाके में रहते थे। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बरसात से इलाके में जलभराव की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जलभराव की इसी समस्या को लेकर स्थानीय विधायक के पास पानी की निकासी की शिकायत लेकर पहुंचे, जिसके बदले में उन्हें पानी का पंप दिया गया। लेकिन जैसे ही पानी के पंप को पानी निकालने के लिए लगाया गया, उसी वक्त करंट आ गया और मौके पर ही ललन नाम के इस व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक ललन बिहार का रहने वाला है और दिल्ली में अपने परिवार के साथ पिछले करीब 12 वर्षों से रहे, जिनके 2 पुत्र और 1 पुत्री है। मिली जानकारी के अनुसार ललन अपने घर में इकलौता कमाने वाला था और इन्हीं की कमाई पर घर का खर्चा चलता था। लेकिन अब इनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार की रोजी रोटी का भी साधन छिन गया है। जो क्या नाम गली में पानी जो है सो भरा हुआ था बरसात का, तो जो है सो क्या नाम सारे बंदे गए थे मोटर लाने के लिए। विधायक जी से मोटर लेके आए थे और जो है सो क्या नाम मोटर लगाने के बाद मोटर जब लगा उसमें जो है सो क्या नाम लगाते ही जो है सो करंट आ गया। करंट आकर के जो है सो खत्म हो गए। ये सारा जो है क्या नाम है सरकार का जो है जिम्मेदार यहाँ का जो प्रशासन है, जिम्मेदार जो है सारा जो है इसमें जो है प्रशासन का और क्या नाम है विधायक का है हमारा। जो कम से कम गली में पानी भरा हुआ रहने का हम लोगों का जो है नहीं है, बिल्कुल नरक बना हुआ है। हर जगह जगह जो है पानी भरा हुआ है और आदमी जो है आजकल एक दिन हर आदमी मर रहा है यहाँ पे। ये पिछले 10-12 साल से ये जल भराव की स्थिति है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे किराड़ी विधानसभा में मौत का सिलसिला लगा ही रहता है। लगभग में 100 लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई है, 70-80 लोगों की करंट लगने से मृत्यु हुई है। और यहाँ के जो प्रशासन है वो उनकी निकम्मेपन की वजह से यहाँ का ये स्थिति बना हुआ है। इनका नाम ललन मिश्रा है। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा विकलांग है। इनके परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं, ये अकेले थे। मोटर गली में पानी लगा हुआ था, बारिश की वजह से इनके घर में और गली में पानी का जल जमाव था। पूरे गली वाले जाकर के विधायक के यहाँ से मोटर लेकर के आए, सरकारी मोटर मिला उनको। इनका आधार कार्ड वगैरह सब वहीं पे सबमिट किया गया था। वही पानी निकालने के क्रम में इनको ये करंट के चपेट में आ गए और इनको मृत्यु हो गई। मैं शासन प्रशासन और यहाँ के दिल्ली सरकार से ये मांग करता हूँ कि इन परिवार को मुआवजा मिले। जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी आगे की भविष्य तय करने के लिए सरकार आगे हो, तत्पर होकर के इनको मुआवजा दिया जाए। ललन की मौत के बाद अब लगातार परिजनों में शासन और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इसी के मद्देनजर गुस्साए परिजनों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर जमकर बवाल काटा। परिजनों ने शव को प्रेमनगर थाने के सामने मुबारकपुर रोड पर रखकर अपना विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और आसपास के लोग भी एकजुट हुए और शासन और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि किराड़ी विधानसभा में बीते कुछ सालों में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बावजूद शासन और प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जब तक इस प्रकरण में जिम्मेदार विभाग और लोगों पर मामला दर्ज नहीं किया जाता, तब तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने परिजनों के समर्थन में न्याय की मांग की। के कारण रोज जाने जा रही है रोज, लेकिन हमने तो बहरे दिल्ली सरकार को सुनाने के लिए ये सड़क जाम कर रहे हैं। और जब तक वो ऋतुराज यहाँ नहीं आएगा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, आतिशी नहीं आएगी, तब तक हम इसको उठने नहीं देंगे। और हमारी मांग है कि जो हमारे देखिए बहुत ही ये आदमी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। सिक्योरिटी गार्ड समझते हैं 12,000 रुपया 15,000 रुपये का सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। इसका एक बच्चा विकलांग है, दिव्यांग है, दिव्यांग। और ये देखिए दिव्यांग बच्चा है, ये सामने है बच्चा। इन बच्चों की सूरत देखिए आप कि क्या इनका अभी इनके सर से पिता का साया उठ जाए। माँ बेहोश हो रखी है, 2 दिन से इसकी माँ को होश नहीं आया है। क्या हमारी मांग गलत है?
क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो 25 लाख रुपया मुआवजा, क्योंकि यह सरकार की लापरवाही से यह पूरा यह मौत सरकार की लापरवाही से हुई है। मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, चाहे चतुर्थ वर्ग में ही हो, हमको कोई ऐसी बात नहीं है। 25 लाख रुपया और उस क्षेत्र से जल जमाव का तुरंत समाधान। ये प्रदर्शन हम इसलिए डाल रहे हैं, आज ये ही नहीं घटना है, ये तो हमारे अंदर हौसला है जो हम आवाज उठा रहे हैं। ऐसे आए दिन अगर नगर से बहुत हो रहा है। जब ऋतुराज इलेक्शन पे वोट लेने जाता है हर पब्लिक का पैर छूता है। अभी कहाँ गया है जो पब्लिक गरीब मर गया है। ऐसे इतने छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बेदखल हो रहे हैं। कोई तैरने कूद रहा है, उसका तुम इंतजाम क्यों नहीं करवा रहे हो? मोटर गली में पानी भर गया है, गली में पानी भर गया, मोटर दिया, इससे निकालो। हम गए मलबा भरवाओ तो बोला नक्शे में नहीं है। क्यों? इलेक्शन लेटर्स में तुम्हारे नक्शे में है। 3 से 4 मलबा लगता, ज्यादा नहीं लगता। अरे कितने की जान बचेगी। और मैं कह रही हूँ अगर आज आवाज नहीं उठा तो अगर नगर से पार्टी की चिता उठेगी। हमारे इंदिरा इनके में कोई हाथ लगा दे, क्योंकि वहाँ सब शेर बसते हैं, शेर। अगर नगर में गीदड़ है वही जाकर ऋतुराज अपना वो उठाता है। लेकिन ये लास्ट है, इसके आगे हम किसी को गीदड़ नहीं बनने देंगे। ऋतुराज सामने आए और मैं चाहे तो हमें इसका जुर्माना दे, कॉलोनी करे, इनके जैसे हजारों को मैं बचाऊं। वरना क्या डिमांड कर रहे हैं? हम डिमांड कर रहे हैं, इसका डिमांड क्या होना चाहिए? 25 लाख क्या डिमांड करना चाहिए? के किराड़ी में कुल मिलाकर के 167 के आसपास मौतें हुई हैं, जिसमें 60 करंट लगने से और डूबने से बाकी की मौतें हुई हैं। हम ये सरकार से और एसडीएम से, जो लोकल एसडीएम है और डीएम से, वो डिमांड कर रहे हैं, भाई जितनी भी मौतें हुई हैं और जो कल ललन मिश्रा जी की मौत हुई है, ये तो सरेआम मानवीयता इससे लज्जित है। एमएलए एक मोटर देता है, बिना जांच करके देता है। जैसे वो मोटर को चालू करते हैं पानी निकालने के लिए, उस मोटर में भयानक करंट आता है और उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। ऐसे 2 दिन पहले कुछ बच्चे डूबने से मरे। अमन विहार में एक बच्चा करंट से मरा। पिछले 7 महीने से यही हाल हो रहा है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इंटरवीन की डिमांड कर रहा हूं कि वो इसके अंदर दखलंदाजी करे और इस सरकार को तत्काल बर्खास्त करे। ऋतुराज के खिलाफ एफआईआर हो और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और डीएसआईडीसी और एनडीपीएल के खिलाफ एफआईआर हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। गौरतलब है कि किराड़ी विधानसभा के कई इलाकों में जलभराव की समस्या आम है। ये जलभराव कई लोगों के मौत का कारण बन चुका है। इस पंक्ति में एक व्यक्ति फिर से जलभराव के कारण मौत का कारण बन गया। आपको बता दें कि यहाँ पिछले करीब 3 सालों में अब तक कई लोग इस जलभराव में मौत की भेंट चढ़ गए हैं। लगातार हो रही ये मौत शासन और प्रशासन पर कई सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।